मखलूत हुकूमत में अब ये देखना है कि पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाती है या GDA बनाती है, लेकिन दोनों सूरतों में MQM का साथ होना ज़रूरी होगा। ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो NA42 से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो भी इस बात की शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि वो नून लीग से अपना यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मूवमेंट के जिसके चेयरमैन आफाक अहमद है, और इस हवाले से आफाक अहमद से भी पिछले दिनों हमारी एक नशिस्त रही। उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार किया कि उन्हें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, और वो 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि कराची के किसी भी हिस्से में वो जलसा कर सके, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही। तो अब देखते हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से क्या होता है। लेकिन ये इतलात भी आ रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, MQM और नून लीग के दरमियान जो डेडलॉक है, इस डेडलॉक के खात्मे के लिए रवा हफ्ते या अगले हफ्ते जो है इनकी कायदीन के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान जो है वो अगर जनूबी पंजाब में अगर नुमायाँ रिजल्ट लेती है, तो पाकिस्तानी कौमी हुकूमत जो बनेगी पाकिस्तान में, फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, उसमें जा रहे इस्तेकाम पार्टी का बड़ा किरदार हो सकता है, और इसी तरह कराची की जो है MQM पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। तो आप देख रहे हैं YouTube चैनल सियासी पॉइंट डिजिटल, और उसका प्रोग्राम है पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें मैं मुखातिब हूँ काजी समीउल्लाह। आज हम कराची की सियासी और इंतखाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर में इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी है, और कागजात नामजदगी जो है जमा हो चुके हैं, और उसकी जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है। वहाँ मुस्तरद भी हो रहे हैं, मंजूर भी हो रहे हैं। तो जहाँ तक कराची का मामला है, कराची में तकरीबन तमाम सियासी जमातों के हवाले से ये बात कम सुनने में और आ रही है कि कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं। जो एतराज़ात आ रहे हैं, उन एतराज़ात को अलायंस जो है वो या पॉलिटिकल क़ुव्वतें जो है वो उसे दूर कर रही हैं, और वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भरपूर तैयारी में है। जहाँ तक कराची की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक़ है, तो लिहाजा जो है MQM पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ज़ाहिर कराची की एक बड़ी जमात है, और माजी में भी ये बड़ी जमात बनकर उभरती रही है। तो इसी तरह फिर दूसरी जमात ज़ाहिर पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी है, और मुस्लिम लीग नून भी है। इसी तरह कौम परस्त तंजीमें हैं, और उनका इत्तेहाद जो है GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी है। तो अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि सारी नज़रें जो है मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और MQM के हवाले से, जो कुछ अर्से पहले सुनने में आया था कि वो सीट एडजस्टमेंट जैसा कोई फार्मूला लेकर इत्तेहाद करने जा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अब ये भी इतलात है कि इसमें इन सियासी जमातों में डेडलॉक पाया जाता है। जिस तरह हमने बताया कि वो NA42 जो है बल्दिया टाउन की एक NA की सीट है, कौमी असम्बली का हल्का है, वहाँ पे शहबाज शरीफ जो है वो 700 वोटों से हारे थे। फिर ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था मिफ्ता इस्माइल और अब्दुल कादिर मंदुखेल के दरमियान, वो भी कांटेदार मुकाबला हुआ था, लेकिन मंदुखेल उसमें जीत गए थे। तो ये सीट वैसे भी काफ़ी अरसे से जो है वो कराची से बाहर का टाउन है, और इस पर जो है मुस्लिम लीग नून भी माजी में जीतती रही है, और MQM के हवाले से भी ये है कि MQM में जीतती रही है। लेकिन माजी में ज़ाहिर है MQM 2 धड़ों में तकसीम थी, पाक सर ज़मीन पार्टी और MQM पाकिस्तान, तो लिहाजा ये सीट वो नहीं निकाल पाए थे। लेकिन इस बार जो है ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो NA42 से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो भी इस बात की शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि वो नून लीग से अपना यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि इस इलेक्शन के हवाले से क्या होता है। लेकिन ये इतलात भी आ रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, MQM और नून लीग के दरमियान जो डेडलॉक है, इस डेडलॉक के खात्मे के लिए रवा हफ्ते या अगले हफ्ते जो है इनकी कायदीन के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ये तो सूरत हाल है, जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, वो है कि भाई कराची में क्या होने जा रहा है। जहाँ तक PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के हवाले से ताल्लुक़ है मुल्क भर में, वो सिलसिला कराची में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। और फिरदौस शमीम नकवी जैसे उम्मीदवार के भी कागजात नामजदगी जमा हो गए, और बड़े बड़े पैमाने पर PTI ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अब सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है कि जमात इस्लामी किस तरफ जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की सीट एडजस्टमेंट से उससे ख़ुद को कितना फ़ायदा होगा, उससे MQM के वोट बैंक पर क्या जो है फ़ायदा होगा, और नून लीग जो है कराची के इलेक्शन में कहाँ खड़ी होगी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मुकाबला है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला ज़ाहिर है सिंध के दही शहरों में है,
कराची से हटकर जितने भी शहर हैं वहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ क़ुव्वतों के दरमियान मुकाबला है। कराची में ज़ाहिर है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो माजी में MQM रही है, तो लिहाजा इस बार MQM ज़ाहिर है वो तमाम धड़े एक हो गए सवाए महाजिर कौमी मूवमेंट के जिसके चेयरमैन आफाक अहमद है। और इस हवाले से आफाक अहमद से भी पिछले दिनों हमारी एक नशिस्त रही, उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार किया कि उन्हें जलसे नहीं करने दिए जा रहे और वो 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि कराची के किसी भी हिस्से में वो जलसा कर सके, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। अब वो परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है, उनका बरमला इज़हार उनकी तरफ से इशारतन किनायतन जो किया गया उससे यही अंदाज़ा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो जलसे कर सके या इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा ले सके। MQM मुखालिफ क़ुव्वतों के दरमियान है और MQM के दरमियान है। तो अब देखते हैं कि MQM जो है अपनी साबका रिवायात अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए किस हद तक जाती है और वो किस तरह मुकाबला करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची में इस बार जो है वो PTI को उस तरह की पजीराई नहीं मिलेगी जो 2018 के इंतखाबात में मिली थी, लेकिन फिर भी PTI के उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जमा कराएँ जो यकीनन बहुत से जो विनिंग कैंडिडेट होंगे उनके वोट बैंक पर असरअंदाज होंगे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे और नून लीग और MQM में अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है या सीट एडजस्टमेंट जैसा कोई फार्मूला तय होकर कोई इत्तेहाद बन जाता है, तो उस सूरत में तो ज़ाहिर है ये इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट फार्मूला जो है वो क्लीन स्वीप करेगा कराची से। तो उस सूरत में जमात इस्लामी के पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और पीपल्स पार्टी के पास भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो फिर ज़ाहिर है शहरी इलाके जो प्योर शहरी इलाके हैं जहाँ हिजरत याफ्ता घरानों का ताल्लुक है, तो वहाँ तो ज़ाहिर है MQM जो है वो बड़ी तादाद में वोट भी लेगी और इस बार हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अपनी माजी की तरह की सीटें भी हासिल कर सकें। उस सूरत में फिर पीपल्स पार्टी के पास मलीर रह जाता है और लियारी रह जाता है। अब मलीर और लियारी में भी अगर सीट एडजस्टमेंट होती है जमीयत उलमा इस्लाम फे MQM और नून लीग के दरमियान, तो उस सूरत में भी जो है दोनों हल्के जो है पीपल्स पार्टी जो है वो लूज़ कर सकती है। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के इंतखाबात में कोई नुमायाँ कामयाबी होगी या इक्का दुक्का भी वो सीट निकाल सकेगी। जहाँ तक चनीसर कोट का ताल्लुक है, महमूदाबाद के हल्के का ताल्लुक है, वहाँ भी जो है वो उम्मीदवार ऐसे मजबूत उम्मीदवार खड़े हैं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कि पीपल्स पार्टी के लिए या सईद गनी जैसे लीडरान के लिए वहाँ से सीट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी है, सियासी सूरत हाल। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान जो है वो अगर जनूबी पंजाब में अगर नुमाया रिजल्ट लेती है तो पाकिस्तानी कौमी हुकूमत जो बनेगी पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, उसमें ज़ाहिर इस्तेकाम पार्टी का बड़ा किरदार हो सकता है और इसी तरह कराची की जो है MQM पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। तो MQM पाकिस्तान और इस्तेकाम पार्टी जिसके साथ खड़ी होगी यकीनन ज़ाहिर मरकज़ी हुकूमत वो बनाएगी और पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत में इन दोनों जमातों का बहुत बड़ा शेयर होगा और ख़ुसूसन जो है MQM का बहुत ज़्यादा शेयर होगा। और बरमला अब तो ज़ाहिर है जिस तरह नून लीग और मैं समझता हूँ कि जिस तरह नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं और रवा हफ्ते या अगले हफ्ते अगर इनके कायदीन के दरमियान मुलाकातें होती है और वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है उनका डिज़ाइन किया हुआ पूरा जो सियासी खेल है, तो उस सूरत में फिर ये है कि ये तो नुमाया है कि फिर आने वाली गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो किसकी होगी। अब सिंध के हवाले से ये है कि GDA जो है बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। अब GDA का और MQM के दरमियान सिंध के दही इलाकों में किस तरह का इत्तेहाद होता है, अगर ये इत्तेहाद भी हो जाता है तो वहाँ भी फिर मुश्किल पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो लिहाजा इस वक्त जो है मरकज़ में जो इंतखाबात में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस हवाले से मरकज़ में भी और सुबह सिंध में भी मखलूत हुकूमत बनती हुई नज़र आएगी। और मखलूत हुकूमत में अब ये देखना है कि पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाती है या GDA बनाती है, लेकिन दोनों सूरतों में MQM का साथ होना ज़रूरी होगा। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।